friends, welcome back to my channel. I am Rajni Gaur and today I am going to talk about sedentary lifestyle. Sedentary lifestyle में होता क्या है? It's like आप घंटों एक जगह बैठे रहते हैं। आप एक जगह बैठने के कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आपका रोज का काम है, जैसे कि लैपटॉप पे बैठकर दिन भर आप कोई काम करते हैं, बहुत देर तक बैठे रहना एक ही जगह और इसी तरह से अपनी दिनचर्या को बिताना, इसी लाइफस्टाइल को हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल कहते हैं। ये आज एक कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है जो हम सब जानते हैं। मैं इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस नहीं करूंगी, मैं इसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करूंगी। देखिए, हम सब जानते हैं कि किस तरह से ये लाइफस्टाइल हमारी हेल्थ को डैमेज करता है। हमारी बॉडी जो बनी है वो चलने फिरने, घूमने और एक्टिव रहने के लिए बनी है, लेकिन हम उसे एक्टिव नहीं रख पाते हैं, वो चाहे हमारे काम के कारण ही क्यों ना हो। ऐसे में क्या करना चाहिए, इस बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। मैं आपको कुछ बेसिक एक्सरसाइज बताऊंगी आज, जो कि आप बैठे बैठे चेयर पे ही ड्यूरिंग दी वर्क इटसेल्फ, लाइक आप आपका भी अगर 9 आवर्स का या 8 आवर्स का वर्क होता है तो उसमें आपको 1 घंटा तो ब्रेक ज़रूर मिलता होगा। तो आप ऐसा कोशिश कीजिए कि 5 मिनट का ब्रेक आप कभी भी 2 घंटे में एक बार ले लीजिए। आप उसके लिए चाहे एक अलार्म सेट करके रखिए, जिससे आपको पता चल जाए कि 2 घंटे पूरे हो गए और आपको 2 मिनट या 5 मिनट अपने आप को या अपनी बॉडी को दे देना चाहिए। सिर्फ काम से ही सब कुछ नहीं चलेगा। आपको काम अगर हमेशा करते रहना है तो आखिर काम तो ये बॉडी ही आएगी जो कि आपका काम करने वाली है। अगर आपने इस पे काम नहीं किया तो ये आपको किसी काम के लायक नहीं छोड़ेगी, राइट? सो बेहतर है कि हम इस पे भी काम करना उतना ही ज़रूरी समझें जितना ज़रूरी हम अपने काम को समझते हैं। तो आइए काम की बात करते हैं। इसी बात पे सबसे पहले आप क्या क्या कर सकते हैं? ऑफ कोर्स एक्सरसाइज। हर 2 घंटे में आप एक ब्रेक लीजिए और आप उसमें थोड़ी सी 5 मिनट की एक्सरसाइज कीजिए। ऐसा आप अगर 8 घंटे बैठते हैं और 4 बार भी आपने कर ली तो काफ़ी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है। बहुत ज़्यादा मीन्स इतना ज़्यादा कि आपको लगे कि आपको हर हाफ एन आवर में या 1 आवर में लू के लिए जाना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहला रीज़न को अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना होता है। जब आपकी बॉडी में इनफ एक्टिविटी या मूवमेंट या एक्सरसाइज नहीं होती है तो ऐसे में बॉडी में कुछ टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं जो कि हमें अनहेल्दी बनाते हैं या हमारी डिसीजेस का कारण बनते हैं। सो डिटॉक्स करने के तरीके बहुत सारे हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है सेकेंडली क्लींजिंग बाय वाटर, ड्रिंकिंग मोर एंड मोर वाटर। मीन्स जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी डिटॉक्स हो पाएगी और यूरिन के थ्रू आप अपनी बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकाल पाएंगे। सो आप जब ज़्यादा बार लू जाएंगे, ज़्यादा पानी पिएंगे तो ऑफकोर्स 2 फायदे होंगे। पहला, आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी। ऑफकोर्स सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, इसकी वजह से आप अपने जगह से उठेंगे, कई बार आपको उठना पड़ेगा। सो इसमें आपकी एक एक्टिविटी भी बन जाती है जो कि आपको कंटिन्यूअस सिटिंग नहीं देती है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आपके खाने का पैटर्न चेंज कर सकते हैं। मिल्क वाले टी और कॉफ़ी की जगह आप ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी पीजिए। ये आपको ज़्यादा एनर्जी भी देगी और आपकी कैलोरीज को बढ़ने भी नहीं देगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जब भी आपको मंचिंग जैसा कुछ खाने का मन करता है तो कई सारे लोगों की आदत होती है पैक्ड फूड खाने की। पैक्ड फूड्स मतलब जो भी पैकिंग वाले फूड होते हैं, जो कि प्रोसेस्ड फूड होते हैं, वो हमको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। चाहे वो चाय के साथ 2 बिस्किट हुए, चाहे वो आपके चिप्स हुए या कोई नमकीन हुआ, कोई तला हुआ आइटम हुआ, आपको ये सब नहीं खाना है। इसकी जगह आप क्या खा सकते हैं, जैसे आपने देखा हो भुना हुआ चना आता है, वो आप खा सकते हैं। आप रोस्टेड पीनट्स खा सकते हैं। आप बाजार वाले रोस्टेड पीनट्स मत खाइए, अगेन वो भी पैक्ड फूड का ही हिस्सा बन जाते हैं क्योंकि बाजार में वो उसे ऑयल या घी में फ्राई कर देते हैं। आप उसे फ्राई मत कीजिए, आप उसे लो फ्लेम पे सिंपल कढ़ाई में सेक कर और उसी को ठंडा करके एक जार में भर के रख लीजिए, एयर टाइट जार में। और आप थोड़ा थोड़ा लाइक हैंडफुल अगर आपने चना या मूंगफली खा लिया तो वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल हो रहेगा और ज़्यादा हेल्दी रहेगा। ऐसे खाने को इन चीज़ों से स्विच कर सकते हैं।
किसी को नमकीन पसंद है और किसी को मीठा पसंद है। अगर आपको नमकीन पसंद है तो आप रोस्टेड पीनट्स या जो चना है इनको आप कुछ सॉल्ट पेपर वगैरह ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको स्वीट खाने का मन करता है तो आप गुड़ के साथ, जैगरी के साथ पीनट्स को खा सकते हैं, चने को खा सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग शुगर और एनी पैक्ड फूड। सो दीज आर दी बेस्ट स्वीट्स और गुड फॉर मंचिंग। इसके अलावा खाने में आप क्या खाते हैं इस पे भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप लो कैलोरीज वाला फूड ऑप्ट कीजिए, आप डीप फ्राइड नहीं खाइए, पैक्ड फूड तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए आपको। सब कुछ सीजनल और लोकल होना चाहिए, जो भी लेटेस्ट सीजन में आ रहा है। आप फ्रूट्स पे फोकस कीजिए। जब भी आपका ज़्यादा कुछ खाने का मन करता है, जब आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, तो आप अन्न से ज़्यादा फ्रूट्स खाइए। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आपका लोकल फूड क्या होता है, आप जिस जगह को बिलोंग करते हैं वहाँ पे क्या पैदा होता है उस पर्टिकुलर सीजन में आप वो फूड खाइए। प्रकृति इतनी महान है कि उसे पता है कि उसे किस क्लाइमेट में, किस टेम्परेचर पर किस फ्रूट या किस ग्रेन को प्रोड्यूस करना है, या उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब हम रहते हैं तो हमारी बॉडी के लिए भी वो उतना ही सूटेबल होता है। ये सब नेचर की देन है। प्रकृति ने हर चीज़ सोच समझकर बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन से बनाई है और हम इसी को फॉलो करें तो इसी में हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। सो आप ये कोशिश कीजिए कि आप जो खाना खाते हैं वो लोकल एंड सीजनल हो। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ऑफ कोर्स मैं आपको कुछ एक्सरसाइज करके बताने वाली हूँ आज आपको, जो कि आप कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी आईज। बहुत देर तक लैपटॉप के या कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे आंखों को एक्चुअली जो आराम चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो आप हर 1 घंटे में याद रखिए कि आपको ये आईज वाला एक्सरसाइज ज़रूर कर लेना है। बस हमें आंखों को रिलैक्स करना है। आप आंखों को कैसे रिलैक्स कर सकते हैं, इस तरह से देखिए, थोड़ा सा पलकें झपका लीजिए। इसके बाद आप पलकों को थोड़ा सा फास्ट ऐसे ब्लिंक कीजिए। एक बार जोर से बंद कीजिए और एक बार पूरा खोल लीजिए। ऐसे क्विक ब्लिंकिंग कीजिए। इसके बाद आंखों को थोड़ी देर बंद करके अपने पाम्स को ऐसे गर्म कीजिए और इन आंखों को रिलैक्स कर दीजिए। थोड़ा सा पाम्स को ऐसे रखने से आपकी आईज एकदम रिलैक्स हो जाएंगी। ऐसा आपको थोड़ी थोड़ी देर में या एटलीस्ट 2 आवर्स में वंस डेफिनेटली यू शुड डू दिस। दिस विल रिलैक्स योर आईज अ लॉट। इसके बाद आप और क्या कर सकते हैं, आपको ध्यान रखना है अपनी नेक का। आईज के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है नेक, क्योंकि ये जो शोल्डर और नेक वाला हिस्सा है, काम करते करते कई बार आप इतनी देर तक ऐसे नीचे गर्दन रखते हैं, मोबाइल रहता है हाथ में या लैपटॉप रहता है, आपके नीचे इतना हेड नीचे हो जाता है कि आपको पता ही नहीं होता है। कोशिश कीजिए स्क्रीन को आपके सामने रखिए, जितना हो सके आपके आईज के लेवल पे हो। अगर आईज के लेवल पे नहीं आ पाता है तो भी एटलीस्ट आप इतना ही ट्विल्ट कीजिए, पूरा ऐसे ट्विल्ट मत कीजिए। तो काम में ही ध्यान रखिए। अगर आपसे कुछ गलती हो भी जाती है तो कान को, आपको गर्दन को कैसे रिलैक्स करना है, इसकी बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। देखिए, आपको सिर्फ गर्दन को ऐसे पूरा एक बार रोटेट करना है फुल। फिर सपोज आप इधर जाते हैं तो इधर कोशिश कीजिए कि आपका ईयर जो है शोल्डर पे टच हो जाए। आसान नहीं है सबके लिए, बट जितना होता है उतना सही। ऐसे ही आप पीछे जाएंगे, पूरी तरह से रोटेट करेंगे, फिर इस वाले शोल्डर से इस चिन को और फिर से चिन पे। एक बार आप ये करते हैं, इसके बाद आपको रिवर्स करना है। सो आप बेसिकली गर्दन को रोटेट करते हैं। इसके अलावा आप गर्दन को ऐसे हाथों के सपोर्ट से एक बार चिन को इधर टच कीजिए, डाउन अप। आपको इस पोजीशन में होल्ड करके रखना है 5 से 10 ब्रेथ, एटलीस्ट 5 ब्रेथ इन ईच पोजीशन। फिर आप हाथ से ऐसे सपोर्ट करके अपना, ये देखिए, आपका ईयर आप जैसे शोल्डर पे टच करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ऐसे ट्राई करना है। इसको भी आप होल्ड करके रखिए 5 ब्रेथ। फिर इधर इस तरह से आपको चारों दिशा में अपनी गर्दन को रिलैक्स करना है। इसके बाद आपकी शोल्डर्स की बारी आती है। शोल्डर्स पे आप क्या क्या कर सकते हैं,
शोल्डर्स में आप शोल्डर मूवमेंट कर सकते हैं, ऐसे शोल्डर्स को रोटेट कीजिए। आप 5 बार अगर क्लॉकवाइज कीजिए तो 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे फ्रंट टू बैक, बैक टू फ्रंट। इसके बाद आप इस तरह से अपनी एल्बोज को ऐसे टच कीजिए आपस में और पूरा ऐसे रोटेट कीजिए। आप फ्रंट से बैक की तरफ ले जाते हो और फिर बाद में 5 टाइम्स एटलीस्ट बैक टू फ्रंट। और जब पीछे जाते हैं तो आप कोशिश कीजिए आपका चेस्ट पूरी तरह से ओपन होना चाहिए, ये जितना ज़्यादा हो सकता है। तो इस तरह से आप शोल्डर्स को रिलैक्स कर सकते हैं। ये भी आपको थोड़ी थोड़ी देर में कर लेना चाहिए, मतलब 2 घंटे में एटलीस्ट आप 2 बार नेक का, 2 बार आईज का, 2 बार शोल्डर का, इस तरह से मूवमेंट ज़रूर कीजिए। इसके बाद आते हैं आपके हैंड्स, आपके आर्म्स, आपके पाम्स। दिन भर आप इन हाथों से जब काम करते हैं तो ये जो आपके हाथ है इनको आप ऐसे रखिए, ऐसे पूरी तरह से इसे डाउन हैंग। आप चाहे तो इसको ऐसे हाथ से प्रेस कर सकते हैं। सो व्हाट एल्स यू कैन डू इज लाइक व्हेनेवर यू सिट, ऐसे आपका एक पैर आप हमेशा ऊपर रखिए, इस तरह से बैठिए, ठीक है। इसमें आपको यहाँ स्ट्रेच फील होगा, आपकी बैकबोन ऑटोमेटिकली एकदम स्ट्रेट हो जाएगी। सो आप डिफरेंस महसूस कर पाएंगे। जितनी देर आपसे बैठते बनता है बैठिए, फिर आप धीरे धीरे साइड चेंज करते रहिए। कभी आप ऐसे बैठ जाइए और अपना काम करते रहिए। सो बैठे रहने के लिए भी अगर आप कुछ पोजीशंस को चेंज करते हैं, इंक्लूडिंग आपका जो सुखासना या दूसरे आसन होते हैं, जैसे आप पैर फोल्ड करके बैठ जाइए, पूरे टाइम आप इस तरह से पैर लटका के बैठते हैं तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। पूरी तरह से ब्लड फ्लो हमेशा नीचे रहता है। कई सारे लोगों के साथ एज के साथ हमारे पैरों में स्वेलिंग आने लग जाती है, पैर को नीचे लटकाए लटकाए, तो आप पैर ऊपर फोल्ड करके बैठ जाइए। अगर आप बहुत कंफर्टेबल हैं तो सुखासना में बैठ जाइए थोड़ी देर फॉर अ चेंज। लाइक आपने लंच किया है, सपोज डिनर किया है और फिर आप काम करने बैठ गए, तो आप सिंपली इस तरह से वज्रासन में बैठ जाइए। अपनी चेयर पे आप काम कीजिए, साथ में अपनी चेयर पे इस तरह से वज्रासना में बैठ जाइए। तो ऐसे आप कुछ सुखासना, पद्मासना, वज्रासना, इस तरह से कुछ कुछ आसन बदल के आप बैठ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका हाथ फ्री है सपोज, या आप एक हाथ से काम कर रहे हैं या एक हाथ आपका फ्री है, तो आप सेंटर जो आपकी मिडिल वाली जो फिंगर रहती है वो थंब से ऐसे टच करके देखिए, इसको बोलते हैं, ये ऐसे आप मुद्रा में बैठ जाइए। ये जो मुद्रा है ये आपके खाने को, भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगी। तो इस तरह से आप ये मुद्रा में भी बैठ सकते हैं। अगर आप सिर्फ स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, अगर हाथों का काम नहीं है, लेकिन अगर आपको हाथ से काम करना है तो ऑफ कोर्स आप ये नहीं कर सकते। लेकिन जैसे भी फ्री टाइम मिले, सिंपली जस्ट कीप दिस मुद्रास, ऐसे हाथ रख लेने से ही आपको बहुत फायदा मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको पैरों की कुछ एक्सरसाइज बताती हूँ। आप बैठे बैठे क्या क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया पैर ऐसे ऊपर रखना, वैसे ही देखिए आप 5 किलोमीटर से ज़्यादा चलेंगे तब आपको थोड़ा मोड़ा थाइस में पेन शुरू होगा। वो भी ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है प्रैक्टिस पर। लेकिन अगर आप 50 सेकेंड अपने एक पैर को ऐसे लिफ्ट करके रख लेते हैं, ऐसे ऊपर कर लेते हैं, तो आप देखिए 50 सेकेंड मैंने बहुत ज़्यादा कह दिया, 5 सेकेंड में ही आपका पैर ना कांपने लगेगा, या इसमें बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, आपको पता चलेगा। यू कांट होल्ड इट फॉर 5 सेकेंड्स ऑल्सो। सी आपको पीछे बेंड करना पड़ रहा है इसको ऐसे रखिए। सीधे रह के अगर आप इसे ऐसे सीधा रखना चाहेंगे तो यू विल सी हाउ मच स्ट्रेंथ यू नीड। तो आप जब वॉक नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी थाइस को वो वाला जो स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग की ज़रूरत होती है, उस स्ट्रेंथ को आप सिर्फ काम करते वक्त, आपके हाथ काम कर रहे हैं और आपका पैर इस तरह से ऊपर है, इतना ही काफ़ी होगा। धीरे से आप थक जाते हैं तो दूसरा पैर ऊपर कर लीजिए, पैर बदल लीजिए। आप कोशिश कीजिए और बैक को रोल मत होने दीजिए, बैक हमेशा स्ट्रेट रखिए। ऐसे पैर ऊपर करिए, थोड़ा मुश्किल हो सकता है, आप हाथों से सपोर्ट ले लीजिए, ऐसे कर लीजिए। ये आपको वॉकिंग से भी ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा, क्योंकि कितनी देर तक आप वॉक करोगे तब आपकी थाइज में वो स्ट्रेंथ आपको फील होगी। कितना आप रन करोगे तब आपके नीज और थाइज आपको बताएंगे कि आपको ये यहाँ पे दर्द हो रहा है। लेकिन यहाँ अगर आप 10 सेकंड भी ऐसे होल्ड कर लेना, यू विल सी द डिफरेंस। अभी चाहे तो ट्राई कर लीजिए, वीडियो देखते देखते आप इसे ट्राई करके देखिए कि कितना स्ट्रेंथ आपको थाइज में चाहिए होता है इसके लिए, या कितना मसल में खिंचाव होता है। वही है जो हमारे मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। ठीक है, तो पैरों की एक्सरसाइज में आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा आप बैठे बैठे ही पैरों को सिंपली ऐसे स्ट्रेट किया, नी को ऐसे किया, नी को बेंड किया, ऐसे
इसी तरह से दूसरे पैर को कर लिया, कुछ भी नहीं, सिंपली मैं नी को बेंड कर रही हूँ और वापस ओपन कर रही हूँ। इस तरह से आप 5 काउंट्स कर लीजिए। इसके बाद आप दोनों पैरों को अगर आप ऊपर उठा के ऐसे रोल कर सकते हैं तो आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से सिंपली पैरों को एक्सरसाइज दे दीजिए। सो ऐसे छोटी छोटी कई सारी एक्सरसाइजेज हैं जो आप फील करोगे कि आप आसानी से बैठे बैठे ही कर सकते हो। इसके अलावा आप जो पैर होते हैं ना, इनके ये जो टोज होते हैं, आप ऐसे खोलिए दोनों पैरों को और अपने हाथों को ऊपर करके टोज को टच कीजिए। सिंपली मेरे पैर नीचे चले गए, आप देख नहीं सकते, लेकिन ऐसे पैरों को छू के देखिए। ये जो टोज को टच करना है, दिस इटसेल्फ विल टेल यू अबाउट योर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बॉडी। लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है ना, ये सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, ये आपकी फिजिकल हेल्थ कंडीशन बताती है कि आप कितने फिट हो। अगर आपके हाथ बिना घुटने मोड़े, सपोज आपके हाथ आपके पैर को यहीं तक छू पाते हैं बिना नी बेंड किए, तो आप अभी नेगेटिव साइड है, मतलब अभी बहुत ज़रूरत है आपको और फिटनेस पे ध्यान देने का। अगर आप टो टच कर पाते हैं बिना नी बेंड किए तो बहुत अच्छी बात है। इसके बियॉन्ड आप जितना जा पाते हैं, टो से आगे आपके हाथ जितने चले जाते हैं, वो आपका प्लस पॉइंट है, मतलब वो एडिशन टू योर हेल्थ है। इस तरह से आप अपनी हेल्थ भी मेजर कर सकते हैं कि आपकी बॉडी कितनी फिट है। सो ट्राई ऑलवेज कि जब भी बीच में थक जाते हैं, बैठे हैं फालतू, सिर्फ ऐसे हाथ ऊपर की और भले ही घुटनों को बेंड करके भी अगर आप करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखिए, स्पाइन सीधी करके और इस तरह से झुकिए। आपकी स्पाइन को आपको लेंथन करना है, उसको स्पाइन को लेंथ देना है। उसके लिए आपको हमेशा हिप के यहाँ से मूव करना पड़ेगा। लाइक हिप अपनी जगह पे है, लेकिन आपको लोअर बैक से फ्रंट को की तरफ पुश करना है। सो आई होप ये सारी एक्सरसाइज आपको हेल्प करेंगी एंड यू विल रियली स्टे हेल्दी इवन बीइंग सीटेड फॉर लॉन्ग आवर्स एंड आवर्स। मतलब आप घंटों बैठने के बाद भी हेल्दी रहेंगे। सो कोशिश कीजिए, थोड़ी एक्टिविटी ला के रखिए, बीच बीच में कोई एक्टिविटी ज़रूरी है। कंटिन्यूस सिटिंग आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकती है, वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बॉडी खुद आपको बताएगी कि आपको क्या क्या हो सकता है और क्यों हुआ है वो सब। ठीक है, थोड़ा पानी पीने पे ध्यान रखिए। आपका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, तो इसलिए पानी पीना ही एकमात्र इलाज है इनका। बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए पानी पीना और एक्सरसाइज करना, खाने पे ध्यान रखना। बहुत सुनने में लगता है कि अरे इतना कौन करेगा, लेकिन ट्रस्ट मी, ये सिर्फ हैबिट्स की बातें होती है। अगर आपने अपनी हेल्दी हैबिट्स डेवलप कर ली, मतलब आप 2-3 महीना थोड़ा स्ट्रगल करोगे क्योंकि आपकी आदत में नहीं है चीज़ें, लेकिन 2-3 महीने के बाद चीज़ें आदत में आ जाती है, आपको पता ही नहीं चलता आप कितनी आसानी से सारे काम कर पाते हैं। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स और एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना होता है। सो ट्रस्ट मी, कोई एफर्ट्स ज़्यादा नहीं चाहिए, शुरू में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि हमारी आदतें बिगड़ी हुई हैं। तो आई विश कि आप अपना ध्यान रखेंगे। जल्दी ही मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आप किस टॉपिक पे मुझसे कोई और चीज़ या कोई और डिस्कशन चाहते हैं। सी यू सून फ्रेंड्स, बैक इन माई न्यू वीडियो। Don't forget to subscribe if you have not done yet. Just subscribe once. You don't have to subscribe on every video. Okay, so if you have already subscribed, no need now, but please like the video at least. See you soon in my next video. Bye bye.